हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। डिमांड का टॉपिक कंप्लीटली कवर अप हो चुका है और आगे हम बढ़ रहे हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सप्लाई। तो आज हम डिस्कस करेंगे सप्लाई एक्चुअली में होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई क्या होते हैं और इसके डिटरमिनेंट्स क्या हैं। तो ब्रीफ आइडिया हम सप्लाई के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू लेने वाले हैं। इकोनॉमिक्स की कंप्लीट कवरेज कराएंगे, टाइम टू टाइम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज को भी हम कवर अप करेंगे। तो उन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट ले। कोई क्वेरीज है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ करके आप क्लियर कर सकते हैं। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल होगा। पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ब्लॉग्स पे जा करके आप वेबसाइट से जो है इन कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो सप्लाई सप्लाई क्या होता है, अगर हम इस जनरल डायग्राम के थ्रू समझना चाहें कि सप्लाई क्या है, कि अगर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति कोई डिमांड है, ठीक है, आप कुछ गुड्स को परचेज करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की सर्विस को आप बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में होना चाहिए तभी तो आप बाय करेंगे, तभी तो आपको उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का गुड्स हो या सर्विसेज हो जो कि क्रिएटर यानी जो प्रोड्यूसर हम जिसे बोलते हैं, वो प्रोड्यूसर उसे विलिंग हो और एबल, दोनों सिचुएशन मीट होनी चाहिए। विलिंग और एबिलिटी भी होनी चाहिए हमारे प्रोड्यूसर की कि वो मार्केट में उसे ऑफर करे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे वो उसे ऑफर करे ताकि बायर्स, जो इंटरेस्टेड बायर्स हैं, वो उसे बाय कर सकें, ठीक है। ऑब्वियसली बायर्स को पता होना चाहिए वो प्रोडक्ट है मार्केट में। दिस मीन्स जो प्रोड्यूसर हैं वो उन प्रोडक्ट्स को लेकर के आए मार्केट में, जो डिफरेंट प्राइसेस हैं उस पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, उसे वो डिस्क्लोज करे, मार्केट में शेयर करे, ताकि जो यूजर्स हैं उन्हें किन से बाय करना है, किस प्रोड्यूसर से बाय करना है, वो अपना जो है फ्रीली सिलेक्ट कर सके ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने दो वर्ड पे यहाँ पे फोर्स किया, विलिंग एंड एबल। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक बार हमने जो अभी आपसे डिस्कस किया एक ले लैंग्वेज में, उसे हम वर्ड्स के थ्रू रीड करेंगे ताकि आपकी एक अच्छी टर्मिनोलॉजीज भी जो है बन जाए। सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल, means both need to be satisfied, that producer is willing to sell and able to sell, to offer to the market at a various prices during a period of time, ठीक है। तो ये हमने सप्लाई की जो हमारी बेसिक मीनिंग है ये हमने अंडरस्टैंड की। तो व्हाट डू यू मीन बाय विलिंग एंड एबिलिटी? विलिंगनेस क्या हुई कि भाई जो हमारा प्रोड्यूसर है, एक इसे हम कह सकते हैं कि दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे सप्लाई के, और ये जो दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है विलिंगनेस और एबिलिटी, ये होना, मीट होना जरूरी है। यानी प्रोड्यूसर विलिंग होना चाहिए सप्लाई करने के लिए, ताकि उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके, और एबिलिटी होनी चाहिए यानी प्रोड्यूसर्स के पास ऐसे रिसोर्सेस होने चाहिए ताकि वो उस पर्टिकुलर गुड हो या सर्विसेज हो उसे प्रोड्यूस कर सके और मार्केट में सप्लाई कर सके। तो ये दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाते हैं सप्लाई के, विलिंगनेस और एबिलिटी, ठीक है। तो सप्लाई हमारा क्या एक तरीके का फ्लो है, ठीक है। एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये फ्लो है जो लगातार चलता रहेगा, ठीक है। ये एक आइसोलेटेड सेल नहीं है कि मैंने एक बार बेचा तो हम उसे सप्लाई बोले, नहीं, ये फ्लो है, ये लगातार चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए कई बार जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मैंने एक बार एक प्रोडक्ट बेचा, फिर दूसरा बिजनेस करने लगे, फिर वो प्रोडक्ट, तो वो सप्लाई नहीं, ठीक है। सप्लाई क्या होती है, वो फ्लो की तरह बहती है, ठीक है। तो ये हमने बेसिक आइडिया लिया, मीनिंग के लिए समझा कि सप्लाई होती क्या। आई बिलीव आपको ये मीनिंग क्लियर हो चुकी हो कि सप्लाई क्या होती है। अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारी सप्लाई। शॉर्ट टर्म सप्लाई यानी ये ऐसी सप्लाई है जहां पे कंज्यूमर जो बाय कर सकते हैं वो एक लिमिटेड ड्यूरेशन की है। द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अवेलेबल सप्लाईज, दे कैन नॉट बाय बियॉन्ड द सप्लाई गुड्स। ऑब्वियसली आपके पास जितने प्रोडक्ट हैं मार्केट में एज एन ऑप्शन अवेलेबल है, सपोज आप एक शॉप पे गए, अब उसे बाय करने चाह रहे हैं, उसके पास 10 कैंडीज हैं सपोज, ठीक है, 10 कैंडीज हैं, तो वो 10 कैंडीज ही सप्लाई कर सकता है। यानी अगर कोई बायर आया तो वो 10 से ज्यादा कैंडीज बाय नहीं कर सकता अगर उसे वन लॉट में बाय करना है। तो द एबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय अवेलेबल सप्लाईज, यानी जितना अवेलेबल है वो उतना ही बाय कर सकता है। ये हुआ हमारा शॉर्ट टर्म सप्लाई। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग टर्म सप्लाई।
It is a factor of availability of time when demand changes, which gives the supplier a way to adjust to the quick change in the demand. लॉन्ग टर्म सप्लाईज में हमें क्या देखने को मिलता है कि कई बार जब लॉन्ग टर्म का ड्यूरेशन होता है सप्लाईज के लिए, तो अगर डिमांड जो है मीट करनी होती है तो सप्लायर क्या करता है, अपने प्रोडक्शन में, अपनी टेक्नोलॉजी में, बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स के थ्रू वो अपने डिमांड को कैसे मीट आउट करा सके, अपनी सप्लाई कैसे प्रोवाइड करा सके, वो एडजस्ट करता है उसे, ताकि लॉन्ग टर्म जो सप्लाई देनी है उसे वो मेंटेन रहे। तो ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म सप्लाई। नेक्स्ट है हमारा जॉइंट सप्लाई, यानी द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड जॉइंटली। कई बार क्या है ना, हम ऑर्डर देते हैं, तब आप प्रोडक्ट बना के तुरंत उसे सोल्ड कर देते हैं, तो प्रोडक्शन एंड सेल गो हैंड इन हैंड। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई क्या है, द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट थ्रू इट्स डिफरेंट सोर्सेज वेयर द प्रोडक्ट सर्व मोर देन वन पर्पस, यानी एक से ज्यादा। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है मिल्क, जहाँ पे उसके कई सारे पर्पस मीट आउट होते हैं। तो सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू इट्स डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस वेयर द प्रोडक्ट सर्व्स मोर देन वन पर्पस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट है मार्केट सप्लाई, the overall desire and capability of the supplier to supply the market with specific products regularly। एक तरीके का प्रोडक्ट रेगुलरली मार्केट में मिलता रहता है उस पर्टिकुलर सप्लायर के थ्रू। अब बोलते हैं ना, इस पर्टिकुलर एरिया में एक ही होलसेलर है, एक ही प्रोड्यूसर है, वही होलसेल करता है, और कई सारे रिटेलर्स हो जाते हैं, तो क्या हो गया, वो रेगुलरली सप्लाई कर रहा है, आपका रेगुलर कस्टमर हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल डिजायर भी है और उसकी कैपेबिलिटी भी है, दोनों चीजें देखी जा रही है, उसकी डिजायर और कैपेबिलिटी ऑफ द सप्लायर टू सप्लाई द मार्केट विद स्पेसिफिक प्रोडक्ट रेगुलरली, ठीक है। सो आई बिलीव ये आपको डिफरेंट टाइप्स क्लियर हो चुके हो। एक बार क्विक आउटलाइन करूंगी, शॉर्ट टर्म सप्लाई, लॉन्ग टर्म सप्लाई, जॉइंट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सो अगर इस पे कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन ऑडियो सेशंस को सुनते हैं तो आपको ऑब्वियसली 60-70% अच्छे से कवर हो जाता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ या प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप अपने एंड से इसे कवर अप करेंगे, तो ये परमानेंटली आपके लाइफ में सेटल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके साथ हमेशा चलेगा, और एजुकेशन आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप डिफरेंट वेज के थ्रू इसे दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसे प्रैक्टिकल डॉट से कनेक्ट करें और अपने एग्जाम्पल्स को हमारे साथ शेयर करें विद दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज, ठीक है। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो चुका हो और आपने रीड भी कर लिया हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाईज को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को फर्क कर रहे हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ द गुड्स, उस पर्टिकुलर गुड्स का या सर्विस का, उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का। सेकेंड है रिलेटेड गुड्स का प्राइस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी सप्लाई को फर्क करता है। टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हमारा जो गुड्स है वो प्रोड्यूस हो रहा है। पॉलिसीज क्या है, हमारे सरकार की गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, और अदर नेचुरल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज मैं इस पर्टिकुलर सेशन के थ्रू सिर्फ एक ब्रीफ आउटलाइन दे रही हूँ कि हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे जो ये फैक्टर्स हैं हमारी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे फर्क डालते हैं। द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस और द कमोडिटी, the price of related goods, the price of factors of production, technology of production, policies of government, natural factors and other factors, ठीक है। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी। आपको करना क्या है, सिर्फ हमारे से जुड़े रहना है टू गेन द मैक्सिमम नॉलेज। तो ये कंटेंट रहा आपका इंग्लिश में, कंटेंट आपको हिंदी मोड में भी मिल जाएगा। अगर आपको इन कंटेंट को वीडियो के दौरान ही रीड करना है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट क्विकली, और विद इन 24 आवर्स में आप इसे डेफिनेटली रिवाइज करें, ठीक है, फॉर द स्ट्रॉन्ग कमांड, ठीक है। कंटेंट आपको वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा, यू आर फ्री टू रेफर देयर एंड रीड आउट, ठीक है। सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन में आपको सप्लाई क्या होता है, सप्लाई और डिमांड दोनों का जो रिलेशनशिप है उसे हम फ्यूचर सेशंस में कवर अप करेंगे, ताकि और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कैसे सप्लाई कम या ज्यादा होती है या डिमांड कम या ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट का प्राइस मूव होने लगता है। इकोनॉमी में सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, हम उसे आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप कॉन्सेप्ट समझे तो उसे डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट नॉलेज लें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको रेगुलरली कुछ नया सिखाने की कोशिश कर सकूं, और 0.1% भी अगर मैं आपको वैल्यू एडिशन दे सके, सो इट्स गुड फॉर मी। So stay connected and keep working hard. See you in the next session to learn more on economics. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.